हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है शुड यू गिव देम सेकंड चांस। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती का सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। टैरो क्लासेस के नए सेशन का स्टार्ट कर रहे हैं 15 अगस्त के मिड से हम न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। जिसको एडमिशन लेना हो, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है यूट्यूब पे और टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए भी यही नंबर मौजूद है। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। हम चेक कर रहे थे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, जिसमें हमने स्किप किया था पार्ट 1 से कि डिवाइन ने आपको एक हमदर्दाना दिल दिया है। यानी कि आप अपनी इसी क्वालिटी की वजह से, इसी एबिलिटी की वजह से दुनिया में जाने जाते हैं। और जिस तरीके से आपने अपनी सक्सेस के ऊपर काम किया और जिस तरीके से आपकी तरफ अवार्ड और रिवॉर्ड आए, तो उसमें आपके अंदर और मज़ीद एक जुनून पैदा हो गया आगे बढ़ने का। यानी कि मैं अपने दम पर बहुत कुछ कर सकता हूँ या मैं अपने दम पर बहुत कुछ कर सकती हूँ। आप नए नए वर्क एक्सप्लोर करते हैं और बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ मैं देख रही हूँ कि आप काम करते हैं। अगर मैं फ्रेंड सर्कल की बात करती हूँ तो एक ह्यूज फ्रेंड सर्कल आपके इर्द गिर्द मौजूद है, जो वो लोग जो कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को पहचानते हैं। तो एक रिग्रेट मुझे यहाँ पर, एक गिल्ट इस चीज़ का नज़र आ रहा है कि एक ऐसा रिश्ता जो कि आपने अपनी सोल से बिल्ड किया था, यानी कि अपनी रूह से बिल्ड किया था, और कोई आपको इस तरीके से डिच करेगा आपने कभी सोचा नहीं था। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में अगर तो कोई पर्सन आपको अप्रोच करता है तो उसको हायर लेवल का गिल्ट है कि आपको उसने क्यों मिस किया। आई थिंक कि आपको ये पर्सन अपनी अबंडेंस का हर्डल समझता होगा कि अगर मैंने इस रिलेशनशिप पे इतना फोकस किया तो मेरे करियर का, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। बट जो ब्लेम आउट ये पर्सन आपको करके गया, डिवाइन ने इसको दिखाया है कि किसी को भी इतना ऑर्डिनरी फील नहीं कराना चाहिए। और जो पर्सन ऑर्डिनरी सक्सेस की तरफ बढ़ गया था, डिवाइन ने आपको कंप्लीट सक्सेस अता की है। और ये पर्सन सोचने पे मजबूर हो गया कि मैंने क्या खोया था और मैंने क्या पाया। बट विद द किंग ऑफ वॉन्स कार्ड फायरी एनर्जी है। अगर मैं साइन की बात करूं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, कैंसेरियन एनर्जी बहुत हाई है। आगे मज़ीद और एक्सटेंड करते हैं। अच्छा जी, हार्मनी, मोरालिटी, सिजोफीनिया, ओके, पार्टिसिपेशन, द माइजर, द मास्टर, सॉरी, ब्रेक थ्रू। अच्छा जी, रिकंसाइल करते हुए एक चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, किसी भी कंडीशनिंग के ऊपर आपको रिकंसाइल करने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। जिस तरीके से आपके मोराल को डाउन किया गया, आपकी हार्मनी को, आपके पीस को दरम बरम कर दिया गया, यानी कि वो सिचुएशन जहाँ पे आप ना ज़मीन के रहे और ना आसमान के रहे, ठीक है। आपको इस तरीके से सिचुएशन का पार्ट बनाया गया कि जिस चीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं भी था उस चीज़ में आपको पार्टिसिपेट करवाया गया। एक माइंड गेमर पर्सनैलिटी थी, अपने दिमाग से चलने वाला इंसान के अपने दिमाग में बहुत सारे इल्यूजन्स। ये मुझे कोई नफसियाती इंसान लगता है, नफसियाती मरीज़ लगता है, साइको पेशेंट हम जिसे कहते हैं, कि अपने दिमाग से खुद ही सवाल कर लेने और ख़ुद ही जवाब दे देना। जेंडर स्पेसिफिक के अपने तरीके से लीजिएगा कि इसने अपने ही दिमाग से आपको इमेजिन करना बहुत सारी चीज़ों के अंदर और फिर आपके ऊपर मुसल्लत कर देना एक चीज़ को कि आपका पार्टिसिपेट रहा है इन सिनेरियोज़ के अंदर। बट मैं देख रही हूँ कि आपने अपने जो गिर्द आपने हॉल क्रिएट कर लिया था ना, उसमें से तोड़ फोड़ मचा के जो आप बाहर निकल कर आए हैं दुनिया के सामने, तो आपने लोगों को
बता दिया है, यानी कि लोग आपको पहचान गए हैं कि आपके बारे में किस किस्म की गॉसिप्स की गई थी और रियलिटी आपकी क्या थी। तो रिकंसाइल करते हुए अपने पीस ऑफ माइंड पे और किसी भी कंडीशंस पे एग्री नहीं कीजिएगा। देखें, एक बात हमेशा याद रखिएगा, माइंड गेमर पर्सन कभी भी अपनी फितरत को नहीं बदल सकता। जहाँ उसको अपना फ़ायदा नज़र आएगा वो थाली की बैंगन की तरह लुढ़कता हुआ चला आएगा कि अब मेरा यहाँ पे मफाद पूरा हो सकता है। लेकिन जो तोड़फोड़ आपके अंदर हुई, जिस फेज़ से आपने अपने आप को निकाला, कोशिश कीजिएगा कि उस फेज़ के अंदर आप दोबारा से एंटर ना हो सकें। रीडिंग से ज़्यादा बेहतर यह है कि अपने आप से सवाल करें कि क्या जो सिनेरियोज़ आपके साथ हुए, जिस तरह का रिलेशनशिप आपने गुजारा, जिस तरीके से आपने सरवाइव किया, क्या ये आप डिज़र्व करते थे? क्या ये आपकी लाइफ का पार्ट था? क्या आप डिज़र्व करते थे कि आप किसी एब्यूज़िव रिलेशनशिप पे वर्कआउट करें? सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, अपने मोराल पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका मोराल हमेशा वो पर्सन डाउन करता है जो कि एब्यूज़िव होता है। वो सोचता नहीं है कि उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज सामने वाले को किस तरीके से ट्रिगर देंगे। जबकि आप मुझे कंटिन्यूसली एक पीसफुल पर्सनैलिटी नज़र आ रहे हैं कि आप ख़ुद भी पीसफुल रहते हैं, पीसफुल माइंड के साथ रहते हैं और लोगों में भी आप हार्मनी क्रिएट करने का बाइस बनते हैं। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट हार्टेड लोग जो होते हैं उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं कि वो अगर किसी का दर्द सुन लेते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि बेशक हम तकलीफ़ उठा लें लेकिन सामने वाले की ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर दें। लेकिन इतना पार्टिसिपेट ना करें कि सामने वाला आपके पैरों के नीचे से ज़मीन भी खींच ले और सर के ऊपर से छत भी खींच ले। बट जिनका साथ लोग नहीं देते उनका साथ डिवाइन देता है, और ये चीज़ आप सेंस कर चुके होंगे अभी तक की लाइफ के अंदर। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि मास्टर माइंड बन जाएं, जो जैसा है उसको वैसा ही जवाब दें, लेकिन अपने बैड टाइम को ज़रूर याद रखिएगा कि उस बैड टाइम से आपने क्या एक्सपीरियंस लर्न किया। अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछें कि क्या आप ऐसे रिलेशनशिप को डिज़र्व करते थे? अगर कोई पर्सन आपको रीअप्रोच करता है और वो कोई कंडीशनिंग सेट कर दे कि मेरी कंडीशंस के मुताबिक चलना है और आपके मोराल पे उसका पूरा होल्ड हो कि मैं जैसा बोलूँ वैसा करो, जैसे उठो बैठो ये वो, लेकिन आपने अपनी एबिलिटीज़ को किसी के माइंड के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। हो सकता है कि कोई पर्सन लिटरली आपसे बोले कि मैं मर रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मेरी सांसें ख़त्म हो गई हैं, तो किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। पहले उसको अच्छे तरीके से जज कर लें, ठीक है, ताकि आपका जो पीसफुल माइंड है वो डाइवर्ट ना हो सके, इस बार आपके कोई मोराल को डाउन ना कर सके, क्योंकि डिवाइन भी बार बार मौका नहीं देती आपको सिचुएशन से बाहर निकलने का। ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपके बुरे वक्त में हाथ किसने बढ़ाया पहले। क्या आप ख़ुद थे जो अपने आप को थपकी दे के दोबारा से उठते थे? और यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि ब्रेक थ्रू में जब कार्ड आ जाता है ना, तो वो पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि डेली बेसिस पे वो सुबह उठती है और अपने आप को एक थपकी दे के बोलती है कि आज का एक दिन और है जो कि मेरी आजमाइश का है। तो जब आप डिवाइन पर ब्लेसिंग्स के साथ डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके आप अपनी लाइफ की जर्नी में आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आपके मोराल को कोई भी डाउन नहीं कर सकता जिसके मोराल को डिवाइन ने संभाला हुआ हो। लोगों के बकवास करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग हमेशा अपनी शख्सियत बताते हैं, आपका आईना नहीं बताते कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ है। अगर आप किसी को एब्यूज़िव देखें तो इतना ज़रूर जान लीजिएगा कि वो अपनी शख्सियत बता रहा है, आपकी शख्सियत नहीं बता रहा। बाकी अब हम एंजल्स आंसर से चलते हैं। शुड यू गिव देम सेकंड चांस? टेक एक्शन इन द नियर फ्यूचर। नो। अपने लिए स्टैंड लें। आगे जाके इन फ्यूचर देखेंगे, अगर आपको समझ में आता है कि सामने वाला बंदा या सामने वाली बंदी इंसान का बच्चा या इंसान की बच्ची बनी है, तो गो फॉर इट। अदरवाइज टैरो आपको बिल्कुल कह रहा है नो। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी कंडीशंस मैंने इसमें क्लैरिफाई की है। दोबारा से अपने आप को सिचुएशन का पार्ट नहीं बनाएं, अपने स्टैंड पे खड़े, अपने लिए स्टैंड लें, अपने ग्राउंड को फिक्स करें। नियर फ्यूचर देखेंगे, दोबारा से रीडिंग करेंगे
कि अब आपको सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं। तो ये थी अभी तक की आपकी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट करे। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।